रात में नवादा के मुफस्सिल थाना के कृष्णा नगर में प्राण बीघा के महादलित परिवारों के घरों को जला दिया गया। जमीन सर्वे को लेकर हर जगह दूसरे के धन धरती का कब्जा करने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। इस जमीन पर सूत्रों के हिसाब से अभी तक ये पर्दा है कि किसी टाइटल केस में मामला चल रहा था। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि गैर मजरूह ज़मीन यानी गवर्नमेंट लैंड पर महादलित 80 परिवार बसे हुए थे। गर्मी के कारण लोग घरों के बाहर सो रहे थे और राइफल पिस्टल के साथ दर्जनों लोगों ने धावा बोल दिया। गोलियां चलाई गईं और घरों को जलाना शुरू कर दिया गया। जले हुए घरों में कुछ मवेशियों को भी खोला नहीं जा सका और जान बचाकर लोग भाग गए। इसलिए खबर यह आई है कि मवेशी भी जलकर मर गए। सरकार का दावा है कि 20 मिनट में पुलिस पहुंच गई, परंतु आगजनी से प्रभावित लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस ने पहुंचने में देर कर दी। जमीन विवाद की जो सफाई ग्रामीण विकास मंत्री ने दी है, उस संदर्भ में भी उंगली उठ रही है। कलेक्टर और मंत्री यही कह रहे हैं कि भूमि विवाद के कारण ये घटना घटी। जी, अभी तक जो सूचना मिली है करीब 7-7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारे जो SHO हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। कोई भी ये नहीं कह रहा कि कम तैयारी से शुरू किए गए भूमि सर्वे के कई संभावित परिणामों में से यह एक बुरा परिणाम है। गिरफ्तार लोगों में 12 लोग यादव जाति के हैं और इसका हवाला देकर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आगे जिन्हें भी रखा गया हो, पीछे से इसी उभर रही मध्य जाति का ये षड्यंत्र है। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सांसद मीसा भारती और पप्पू यादव को आगे आकर बोलना पड़ रहा है। नवादा में जो घटना घटी है काफ़ी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई। और निर्धन का राजपाट करके जात व्यवस्था पर वो हमला करते रहते हैं। इस समय देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ। जीतन राम मांझी NDA सरकार के हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें खुद ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं, ये बहस का मसला बना हुआ है। तेजस्वी अपने गैर आत्मीय लहजे और बॉडी लैंग्वेज में जीतन राम मांझी को उपदेश दे रहे हैं। सुनिए तेजस्वी के बयान। मंत्री भी रहे हैं
मांझी जी केंद्र मंत्री भी हैं, केंद्र मंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री का ही लेवल का होता है। और जो भी बात उन्होंने कही उनको तथ्यों से लेना देना नहीं। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या? नवादा में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने वहां डेरा डाल रखा है और आगे कुछ बात न बिगड़े इसके लिए पुलिस की तैयारी दिखती है। परंतु इस घटना के होने के पहले प्रशासन और पुलिस की लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। धन और धरती को लेकर जिस तरह उभर रही कुछ जाति सब तरह संकट बनकर आई है, उसके मुकाबले भूमि सर्वेक्षण का काम बहुत कम तैयारी के साथ चल रहा है। इसमें सरकारी जमीन पर बसे हुए दलित और कमजोर परिवारों के लोग, वास गीत का पर्चा का इंतजार कर रहे लोग, बाढ़ में नदी के कटाव और प्राकृतिक आपदा की वजह से पुनर्वास स्थल पर बसे हुए वैसे परिवार जिन्हें उनके अधिकार सरकार के अधिकार पत्र के रूप में नहीं मिला है, ये सवाल भी उठ रहा है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष यदि इस स्थिति के बारे में इसी तरह अपने बचाव के वक्तव्य देता रहा तो ये चिंता को बढ़ाने वाली बात होगी।